लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 तक आ गए थे। और आज कोशिश होगी कि चैप्टर नंबर 13 13 तक हम चले जाएं। लेकिन अगर ना भी जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हम प्रोडक्टिव भी बनाना चाहते हैं ताकि आपकी एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट भी हो सके। मेरा एम है कि आप इसमें से कई रूहानी पहलुओं को सीखें, ताकि इस इंजील के पैगाम का असर आपकी जिंदगी में होने वाला बने। आमीन। इसके बाद बफजल खुदा हम गिलतियों के खत की वर्स बाय वर्स स्टडी करेंगे, और उसमें से कई बातों को हम सीखेंगे। गिलतियों का खत नया ड्रामे में सबसे ज्यादा गलत तफसीर किया जाने वाला खत है। और उसकी अगर हमें राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि दो चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिस्टर सैरिश को मैसेज कर दूं, मेरे नंबर से ही मैं उनको मैसेज आए, मैं कहूं कि आ, जल्दी से आ जा। मैं मैसेज कर दूं जल्दी से आ जा, और वो गलती से मैसेज सिस्टर सैरिश को चला गया, या कम कम फास्टली, तो उसका मुझे क्या समझ आनी चाहिए, उसकी मुझे क्या समझ हो, क्योंकि मैं तो यूएस में बैठा हूं। अब आप सोचेंगे कि ये मुझे क्या कह रहे हैं, कम फॉरवर्ड, कम जल्दी, ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको ये कह रहा हूं, कम क्विकली इन जूम मीटिंग, ठीक है, या कम क्विकली टू स्टेट्स। अब ये हमारा इंटरप्रिटेशन होती है कि हम उसे क्या समझते हैं। सो इसलिए गिलतियों के खत को हम समझेंगे, और उसमें से कई चीजों को सीखेंगे, क्योंकि शॉर्ट ग्रुप पे मैं चाहता हूँ कि आज आपको जल्दी मैं फ्री कर दूं, ताकि बाकियों के साथ मिले। लेकिन हम चैप्टर नंबर 11 को आज देखेंगे। सो चैप्टर नंबर 11 का जो एक ओवर आर्चिंग थीम और एक ओवर आर्चिंग आर्ग्यूमेंट है, वो है आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। हम यूहन्ना की इंजील में ऐसी कई स्टेटमेंट्स या दावे देखते हैं जो खास तौर पर यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी जात से ताल्लुक रखती हैं। अब मसला ये है कि वो स्टेटमेंट्स को जब हम परखते हैं, जानते हैं, हम उनकी तफसीर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करते हैं। इसलिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर कोशिश की है कि हम इसको लेकर चलें। पिछले ही बाब में देखें, 10वें बाब में, तो यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। उससे पिछले बाब में, 9वें बाब में, यीशु मसीह जन्म के अंधे को शिफा देते हैं। और फिर यीशु मसीह ये बताते हैं कि वो किस तरह से जिंदगी का नूर है। और यहाँ पर 11वें बाब में हमें वो जिंदगी का नूर किसी मुर्दा शख्स को उसकी जिंदगी में नूर डालता हुआ दिखाई देता है। ये वाक्य आप सबको याद होगा। यहाँ पर यीशु अल मसीह 11वें बाब में लाजर को जिंदा करते हैं, और ये सातवां निशान या सातवां मौजज़ा है जो इस इंजीली बयान में लिखा हुआ है। और ये मौजज़ा आपको मत्ती, मरकस, लूका की इंजील में नहीं मिलेगा। ये मौजज़ा सिर्फ आपको यूहन्ना की इंजील में ही मिलेगा। और ये मौजज़ा इस चीज की निशानदेही, अक्कासी करती है कि यीशु मसीह वाकई ही में जिंदगी का मंबा है। मंबा क्या होता है? जिससे जिंदगी निकलती हो। मंबा वो होता है कि सोर्स ऑफ लाइफ हो। जो खुद सोर्स होता है वही प्रोवाइड करता है। यीशु यहां पर जाहिर करता है कि ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ, और इसीलिए वो लाजर को जिंदा करता है। मसला ये, हम सिर्फ समझते हैं कि मुर्दे जिंदे कर देना, यही सारी बात है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि यूहन्ना की इंजील में
जब भी मुआवजे की बात हो, वो दर हकीकत एक निशान है जिसमें एक मैसेज है और एक मुआवजा है। इसलिए हमें यहां पर इसकी तफसीर इस तरह से करनी है कि भले लाजर को जिस्मानी तौर पर जिंदा किया गया, मगर यीशु मसीह यहां पर हमें एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यीशु रूहानी मुर्दों को जीवित करने की कुदरत रखता है, रूहानी मुर्दों में जिंदगी डालने की कुदरत रखता है, रूहानी मुर्दों को फिर से उनको ताजा दम करने की कुदरत रखता है। ये ओवर आर्चिंग हमें स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट नजर आता है। जरा देखिए, मैं सब पहली तीन आयत, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतेनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। अब यहां पर अभी वो लाजर मरा नहीं है, यहां पर क्या है, वो बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंत पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पहुंचे। अब ये तो वाकया बाद में आ रहा है, लेकिन वो पहले इसको कनेक्ट कर रहा है, तमहीद बांध रहा है। यूहन्ना रसूल तमहीद बांध रहा है कि ये वही मरियम है। और इसका जिक्र आपको, हाँ, आपको आगे नजर आएगा 12वें बाब में, जहां पर बैतनिया में यीशु पर इत्र डाला जाता है। और ये वाक्य आपको मत्ती और मरकस की इंजील में भी मिलेगा। और मुकद्दसा मरियम, सॉरी मुकद्दसा मरियम नहीं, मरियम मगदलीनी प्रोबेबली, बल्कि वही जो लाजर की और मार्था की बहन है, वो यीशु मसीह पर इत्र डालती है। और यहाँ पर वो पहले ही बता रहा है। अब ये इसकी स्टाइलिस्टिक राइटिंग चेक करें जरा, टाइम से पहले ही टाइम का बता रहा है। इट मीन्स कि यूहन्ना ये चाह रहा है कि हम उसे बड़ा ध्यान से देखें। जब वो वाक्य आए, हम उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वो कहता है, इत्र डाला, उसी का भाई लाजर बीमार था। अब यहाँ पर वो दो दफा उसने बता दिया, उसने उसका जिक्र कर दिया है दो दफा उसकी बीमारी का। पहले क्या उसने जिक्र कर दिया कि वो बीमार है, ही इज सिक। और पहली आयत में, दूसरी आयत में फिर कहता है कि लाजर बीमार था। पहले भी क्या, लाजर बीमार था, फिर बाद में कहता है लाजर बीमार। तीसरी आयत में कहता है, बस उनकी बहनों ने उससे कहा, कहला भेजा, क्या है खुदावन, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार। अब तीसरी दफा यहाँ पे उसने कह दी बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। और मैं तो कहना कि जिन्नी और जिन्हों कदी बीमारी को लगी भी ना होए, ਜਿਹੜਾ बीमार भी ना ਉਹਨੂੰ बंदा कहेगा कि बंदा बीमार कर देता है। मिसाल के तौर पे, एक बंदा अच्छा खासा जहनी मरीज बन गया, वजह खोजने पर उसको बाद में न पता चला कि ये जनाब की हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं है, बल्कि इसका अपना खानदान है, जो उसे हर वक्त कहता था ओ तू पागल है, ओ तू पागल, और वाकई पागल हो गया। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ी मीनिंगफुल हमें चीज नजर आ रही है कि ही व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि वो बीमार था। दिस इज द सेटिंग। यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स क्या नजर आ रहे हैं, यीशु, मार्था, मरियम और लाजर। हमें ये कैरेक्टर, ये चार कैरेक्टर्स हमें इस कहानी में नजर आ रहे हैं अभी तक। सेटिंग ये है कि यीशु मसीह बेतएनिया, जो कि यरूशलेम से 2 मील की दूरी पे है, वहां पर गए हैं। और लाजर का मतलब बाइबल्स में लिख रहे, नोट्स में लिख रहे, लाजर का मतलब है खुदावंद मदद करता है। लाजर का क्या मतलब है, कि खुदावंद मदद करता है। और ये पैगाम यीशु तक पहुंचा है कि लाजर, जिसको यीशु खुद अजीज रखता था, लाजर बीमार है। और लाजर की बहनें मरियम और मार्था, वो चाहती हैं कि यीशु उनके पास आए। मरियम और मार्था दोनों का जिक्र आपको बाकी अनाजीली बयान में मिलता है, मत्ती में भी मिलता है, मरकस में भी मिलता है, लूका में भी मिलता है। लेकिन लाजर का जिक्र नहीं मिलता। लाजर का जिक्र सिर्फ आपको यहां पर ही मिलता है। अब यहाँ पे इसलिए मैंने आपको, जब गॉस्पेल्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि इस इंजीली बयान में 90% ऑफ द कंटेंट यूनिक है, जो आपको मत्ती, मरकस, लूका की इंजील में, इंजील मुतवाफिका में नहीं मिलेंगी।
इसलिए ध्यान से पढ़ें इसको। चलो जी, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड। मैं आज इसलिए स्लो चल रहा हूँ तक क्योंकि सर। आप। जी जी। सर थोड़ा सा मरियम के बारे में मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हम्म। मरियम जो थी, जब वो यीशु मसीह के पास आई, उन्होंने उनके पाँव में इत्र डाला। जो मत्ती और मरकस दोनों में लिखा है कि उसने उसके सर पर डाला इत्र। ये वो दो जब वाक्य अलग अलग है। सेम वाक्य है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीक देखेंगे क्योंकि वो 12वें बाप की बात है। ठीक है। ठीक। और उसको मैं मरियम बाप सर, मरियम के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। ये मरियम मरियम के बारे में। मगदलिनी वो। ये मरियम मगदलीनी है। नंबर वन तो ये मरियम मगदलीनी है, जो मार्था की बहन है और लाजर की भी बहन। हम्म। ठीक है। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो उन औरतों में इसका शुमार भी है जो यीशु मसीह हम्म। को देखने और उसकी कब्र पर गई। और ये वही कैरेक्टर है जिसपे मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिसपे पागल किस्म के जो कुछ कमेंटेटर्स हैं वो यीशु मसीह का और मरियम मगदलीनी का एक रिलेशनशिप को भी जाहिर करते हैं, जो कि बाइबल जी और सर। हिस्ट्री हमें नहीं बताती। जी जी। वो मैं पूछना चाह रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बदकार औरत थी, और वो कुछ हाँ लोग तो गलत वर्ड भी यूज करते हैं, वैश्या थी और ये। वो अगर वो थी तो क्या यीशु मसीह से क्या ठीक नहीं कर सकते? ही कैन। और उसने किया भी। ठीक है। जी। इस मुकद्दसा मरियम पे मुकद्दसा मरियम बाबा मेरे जहन पे मरियम मगदलीनी के मुतालिक से डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा। उस पर उसकी लाइफ, हम्म। पर्सनालिटी, ट्रेट्स और बाइबल में से कैसे ट्रेसेस हमें मिलते हैं उसकी। हमें ये कोशिश करनी है कि जो बाइबल में लिखा है हम उसको मान लें। जी। ठीक है। जी। बाकी जो चीजें ना, बाकी ये कि वो स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन क्या हम्म। चीज होती है? अब आपको मैं इल्म तफसीर भी सिखा रहा हूँ। स्पेकुलेशन ये होती है, मिसाल के तौर पर कहाँ पर लिखा है कि वो जिनाकार थी? क्या पता वो जो औरत बाइबल। लेकर आए थे यीशु मसीह के पास, वो तो मैंने आपको बताया कि वो ब्रैकेट्स में है, यूहन्ना उसकी गवाही नहीं। हम्म। अब ये हरगिज नहीं हो सकता कि वो जो औरत लेकर आए हैं फकीही फरीसी, वो मरियम मगदलीनी ही हो। हम कनेक्ट कर देते हैं। नहीं, बाइबल नहीं बताती। बाइबल इज नॉट टेलिंग यू। जी। बाइबल इज लाइक अ जिगसॉ पजल। ठीक है, ये एक पजल की हम्म। तरह है। कुछ चीजें आपको मिलती हैं, कुछ चीजें आपको नहीं मिलती, लेकिन सब्र कर लो। सब चीजों का खात्मा होने वाला है जल्द। सब कुछ पता चल जाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हमें ये जो जी सर। एक कहानी है ना कि अच्छा वो तो बदकार थी, वो तो ये था, अच्छा है भी थी तो किधर प्रूव करके दिखा। अगर नहीं है तो ना बोलो। हम्म। नहीं है तो ना बोलो। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि लूका ये बताता है कि यहूदा इस्करियोती जब उसने अपने आप को मौत देनी थी, तो वो पेड़ पे चढ़ा तो पेड़ से नीचे गिर गया और उसके लिखा कि सारी आंतड़ियां बाहर आ गई। हम्म। मुझे याद नहीं, मैं शायद मत्ती में है या लूका में है। आई डोंट रिमेम्बर द रेफरेंस। वो कहता है कि उसने अपने आप को फांसी दे दी। अब फांसी देना, वो कहता है कि वो जनाब जी नीचे गिर गया और उसकी जनाब जी गर्दन टूटी और आंतड़ियां बाहर आ गई। अब ये क्या? अच्छा, लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि हाँ उसने फांसी अपने आप को दी थी, वो रस्सी टूट गई तो बाद में वो जब नीचे गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई और आंतड़ियां। ये स्पेक्यूलेशन है। आपको ये हम्म। कहना चाहिए हो सकता है कि ये हुआ हो। ठीक है। वो है ना पागल सी कि जनाब किसी सुक्की टाली थे जनाब जी अपनी रस्सी सुटेगा तो जनाब जी लटकेगा। मतलब सोचने वाली बात है थोड़ी सी। आपने खुदकुशी करनी हो, आप किसी सूखी टाली पे जनाब जी करेंगे? नहीं, एक तनावर दरख्त के ऊपर करेंगे। मगर अगर वो हम्म। गिरा भी है तो ठीक है। दिस इज स्पेकुलेशन। यानी आपके हम्म। पास इस जगह पे कुछ चीज है और इस जगह पे चीज है। हम वो जो गैप है ना, गैप को फुलफिल करने के चक्कर में ऐसी बेड़ा गर्क तफासिर करते हैं कि हम खुद कंफ्यूज है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक ये याद रख ले कि ये मार्था और लाजर की बहन है और यस्सु मसीह हम्म। से प्यार करने वाली। ये बाइबल उसकी तस्वीर दे रही है। तो इसको ही हमने मानना है। ठीक ठीक है। है सर। परफेक्ट। हाँ जी। अब आगे देखते हैं जी। चौथी आयत जरा आप देखिए मेरे साथ। यीशु कहता है, यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदावंद के जलाल के लिए है,
ताकि उसके वसीला से खुदावंद के बेटे का जलाल जाहिर हो। वो कह रहा है कि दिस इज नॉट, ये बीमारी मौत की नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब कि ये बीमारी मौत की तरफ लेके नहीं जाएगी, या मौत के या गुनाह की वजह से, मौत की वजह से नहीं आई। आई मीन, आई डोंट थिंक सो क्राइस्ट ये कह रहे हैं कि ये बीमारी मौत की, क्योंकि वो बाद में मर जाता है, वी सी दैट ही डाइज। लेकिन जो कुछ होगा, चाहे वो मौत है, चाहे वो बीमारी है, यीशु मसीह ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस इज ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आई थिंक उसका मेन फोकस ग्लोरी ऑफ गॉड था, खुदावंद का जलाल था, खुदावंद के लिए वो काम कर रहा था। और आगे कहता है, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। दिस इज एपोजिशन। एपोजिशन क्या है, ये पिछले आयत के बिल्कुल पैरेलल ठहरती है, कि वो एक तरफ खुदा का जलाल जाहिर करना चाह रहा है, और साथ ही साथ तो उसको इस चीज का पता है कि वो कितने कर्ब से गुजर रहे हैं। आज बहुत से मसीही, खास तौर पर जब थोड़ी सी मुसीबत आती है, वो ईमान खो बैठते हैं, वो इनसिक्योर होने लग जाते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि देयर इज समवन हु लव्स यू। और हम देखेंगे लेटर कि मार्था और मरियम भी यही काम कर रही हैं। उन्होंने क्या किया? दे आर दे आर दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ जीसस, दे आर फोकसिंग ऑन द मिरेकल दैट ही कैन डू। और वो इतराज भी करती। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस जगह वो था वहीं 2 दिन और मतलब बंदा कहे, नहीं तो आप मुझे जनाब भेजो, मैसेज भेजो, शाहजेब की तबीयत खराब है, तो मैं होर 2 दिन उत्थे रवां, मतलब कुछ सेंस बनती है आपको कि मुझे आपकी जरूरत है, भाई आप आए, मैं ना आऊं, सेंस बनती। अब यहाँ पे उस यीशु को पता है कि क्या हुआ है उसके साथ, यीशु को ये भी पता है कि वो मर जाएगा, यीशु को ये भी पता है वो बीमार है, लेकिन वहां पे वो 2 दिन रहा, क्यों रहा? आई थिंक इसकी इसकी इसको चौथी आयत के साथ समझना चाहिए, छठी आयत को चौथी आयत के साथ, ताकि बेटे का जलाल जाहिर हो, बेटे का जलाल जाहिर हो। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। उसके बाद जनाबी 2 दिन बाद वो लेट गया। ठीक है, वो लेट गया। अच्छा, वो कहता है, शागिर्दों ने उससे कहा, आए रबी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे, तो फिर वहां जा। अब पीछे देखे ना, यीशु मसीह को रद्द किया गया है। हर चीज, हर कड़ी साथ ही साथ मिली होती है। हर चीज, हर चीज किसी ना किसी चीज के साथ मिली है। हर चीज किसी ना किसी चीज के साथ कहेरेंट रखती है, कहेरेंस रखती है। यीशु कहता है चले। यीशु उसे जवाब में कहा, दिन के 12 घंटे नहीं होते। वाह! अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। आई थिंक यीशु मसीह यहाँ पर टाइम नहीं सिखा रहे। आई थिंक यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि जनाब जी रोशनी हो तो आप देख सकते हो। एवरीवन नोज, क्राइस्ट नोज। आई थिंक क्राइस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जो रोशनी में है वो रोशनी में चलते हैं, लेकिन जहां पर मैं जा रहा हूं वो सब के सब तारीकी में है, वहां पर चलो। यू शुड गो। आज हम इवेंजलिज्म क्यों नहीं करते? हमने बस हमने हम इवेंजलिस्टिक माइंड क्यों? इवेंजलिज्म इज अ लाइफ स्टाइल। इवेंजलिज्म वन टाइम नहीं होती। इवेंजलिज्म इज अ लाइफ स्टाइल, ये प्रोग्रेसिवली चलती। क्यों? ताकि तारीखी के मुकामों पर आप खुदा की रोशनी को वहां पर लेकर जाए। आमीन। और आगे वो कहता है, उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है। आए, सो गया। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों नहीं कब मार गया? क्राइस्ट इज नॉट सेइंग मार गया, क्राइस्ट इज सेइंग सो गया, क्योंकि उसको पता था कि अब होने क्या वाला है इनके साथ। लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। क्राइस्ट पहले ही सुनता रहा है। नाउ आई विल गो। मैं अब जाऊंगा। वो जो पहले सो गया माशाल्लाह से, घोड़े बेच के सो रहा है,
अब मैं उसको जाकर जगाऊंगा। लोग समझ रहे हैं कि वो मर गया है, वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। इसलिए अब मैं जाऊंगा और उसको जगाऊंगा। कहते हैं बस शागिर्दों ने उसे कहा, आए खुदावंद, अगर गोया, अगर सो गया है तो बच जाएगा। अच्छा, शागिर्द भी कोई ना कोई अजीब गल कर देनी सी। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर सो गया तो शायद वो मर भी जाएगा। यीशु ने उससे यीशु ने क्या जवाब दिया गया? यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बात कर रहा है। क्राइस्ट वॉज टारगेटिंग व्हाट? हिज डेथ। लेकिन क्राइस्ट मेटाफोरिकली बता रहे कि वो भी सोया है। उन्होंने समझा कि जनाब जी अच्छा सो गया, आप ही उठ जाएगा। जब कोई सोता है, आप दो तरह से उठ सकते हैं। या तो आप ही उठ जाओ, या तो फिर कोई लाम ਤੁਹਾਨੂੰ उठा दे, या तो कोई बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ उठा दे। तो यीशु यहाँ पर दोनों ही मुझे लगता है चीजों को बता रहे हैं। लेकिन वो बात कर रहा है उसकी मौत के मुतालिक, कि वो मर गया है, इसलिए मैं जाकर उसे जिंदा करूंगा। तब यीशु ने उनसे 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 साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। ये शागिर्द नहीं समझ पाए। उसने फिर डायरेक्टली भाई लाजर मर गया है। और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास, अभी देखें क्राइस्ट बार बार ईमान की बात करता है। दूसरा बाब देखें, शागिर्द यीशु मसीह के मौजूद देखकर उस पर मान लाए। तीसरे बाब में देखें ईमान पे फोकस, चौथे बाब में देखें ईमान पे फोकस, पांचवें बाब में देखें ईमान पे फोकस, छठे बाब में देखें ईमान पे फोकस, सातवें बाब में देखें ईमान पे फोकस, आठवें बाब में देखें ईमान पे फोकस, नौवें बाब में देखें ईमान पे फोकस, 10वें बाब में देखें ईमान पे फोकस, 11वें बाब में देखें ईमान पे फोकस। पिस्टाउस या पिस्टिस या पिस्ट्यूओ। Believing is the fundamental purpose of Christ teaching and preaching. ये जरा मेरे साथ देखें, जरा 22वें बाब में जाएं मेरे साथ। यूहन्ना, सॉरी, 21वें बाब में। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब, बल्कि 20वां बाब, उसकी 30वीं आयत। वो लिखे, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम क्या लाओ? ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। ये लिखी इसलिए गई है, हाँ पे मान लें। इसलिए यीशु किस पे फोकस कर रहा है? ईमान। बार बार ईमान। फिर कहता है बस तोमा ने, जिसे तुआम कहते हैं, कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें, ताकि उसके साथ मरे। अब यार पुट्ठी स्टेटमेंट दी है तोमा साहब ने। आओ जी अस्सी चलिए उनके नाल मरिए। और मरे दे कोल जा रहा है, चलो आप अस्सी भी चलिए मरन। व्हाट डू यू थिंक इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है वो? जी निदा पर सिकला सरिश, व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है? तोमा तोमा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं भी उसके दुख में शरीक होने की बात कर रहा हूँ, मरियम और मर्था की। आप अगर कहें कोई बंदा मर गया है बिकॉज हम्म, उस जगह पर, अच्छा, कि वो बंदा मर गया, चलाओ सी मरन चलिए, किसका क्या मतलब होता है? अफसोस करेंगे। हम लोग तो कहते हैं ना कि हम फलाना अफसोस बंदा मर करेंगे। गया, अफसोस करेंगे। हम्म। तो आप कहते हैं ना, यीशु हाँ को जी। एक्सेप्ट नहीं किया जा यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, एंड दे वांटेड टू संसार जीसस। इसमें तो संसार की कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पे तोमा रसूल की बात की जा रही। तोमा ये स्टेटमेंट दे रखा है कि वो सर कहता है। जी जी बताओ। मेरे ख्याल में ऐसा है कि नए सिरे से पैदा होना या फिर नई जिंदगी पाना। हाँ, बिल्कुल।
आप ठीक कह रहे हो, मर आपके मर जवाब के बिल्कुल ठीक है। जिंदगी पाना, जी मतलब परफेक्ट, पहली वाली जिंदगी को छोड़ के। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा हूँ, तोमा एक बड़ा शक्की मिजाज शागिर्द था। इसलिए ये कमेंट देने से पहले ये देखना है उसकी पर्सनैलिटी को जज कर, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड। तोमा एक बड़ा शक्की मिजाज का ना, अब वो था, शागिर्द था। इसी उन्होंने कहा कि चलो जनाब जी जैसी भी चालने हैं, वो मार गया ऐसा ऐने सानू भी मार देना। अच्छा वो चले गए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यीशु रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है लाजर की मौत पे। आई थिंक यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स लाजर की मौत पर और जन्म के अंधे का पिछले बार में रिस्पॉन्स सेम था। किस लिए था ये सब कुछ? ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो सके, ताकि बेटा जलाल पाए। कैसे? याद रखें, जब बाप जलाल पाता है तो बेटा जलाल पाता है, जब बेटा जलाल पाता है तो बाप जलाल पाता है। बहुत से लोग इस मौजज़े को देखकर ईमान लाएंगे, और ये मौजज़ा यीशु मसीह की सलीब की तरफ यीशु को लेकर जाएगी। यीशु मसीह जानबूझ के 2 दिन डिले इसलिए भी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो उनसे प्यार नहीं था करता, बल्कि इसलिए किया। इस पे कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है। लोग यहूदी समझते थे कि 4 दिन तक आपकी रूह वहां पे ही रहती है, सॉरी 3 दिन तक आपकी रूह वहां पे ही रहती है उस जगह पे। तो यीशु मसीह चौथे दिन गया है जब वो मार गया है। अभी हम आगे देखेंगे। तो वो 4 दिनों का मुर्दा लाजर था। यीशु मसीह ने ये बात जाहिर कर दी, मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदिया को वापस जा रहा है। इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर क्राइस्ट टू गो बैक, वेरी वेरी डेंजरस फॉर क्राइस्ट टू गो बैक। लेकिन यहाँ पर लाजर को बाद में जिंदा करना, ये इस बात की एक दलील थी, अक्कासी थी, जो काम यीशु सलीब पर करने वाला है उसका फल ये होगा। आमीन। उसका फल क्या होगा? लोग जिंदगी पाएंगे। और पहला करंथियों 15वें बाब की 55 आयत के मुताबिक, आई मौत तेरा डंक कहाँ रहा? डंक को जनाबी डंग मार दिया जनाबी सलीब पर यीशु ने। किसी ने कहा सलीब पर यीशु मसीह का चढ़ना वो दिन मौत की मौत थी। इट वॉज द डेथ ऑफ डेथ, क्योंकि जिंदगी देने वाला यीशु है। आमीन। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट थॉमस knows the place is dangerous for Jesus। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, कि वो कह रहे चलाओ हम भी मरे। बिल्कुल आपने बिल्कुल राइटली इसको कनेक्ट किया है। वेल डन। ओके, 17वीं आयत से वो कहता है, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। ओ माय गॉड, 4 दिन! कि दे हैव पुट हिम फॉर 4 days, 4 दिन से वहां पर रख दिया। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। ये जो आप कहते अफसोस करने आए थे, बिल्कुल जी, अफसोस करने भी आए थे वहां पे लोग। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उसे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अच्छा, दिस इज वेरी मीनिंगफुल। इस पे मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। लेट्स रीड सम टेक्स्ट मोर। अगर तू होता यहाँ पे तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। आई थिंक ही इज हैविंग फेथ on what Jesus can do. She
शी इज हैविंग फेथ कि व्हाट जीसस कैन डू रियली। यीशु ने उसे कहा तेरा भाई जी उठेगा। अच्छा, मरियम आगे देखें क्या कहती है, मार्था क्या कहती है। मार्था ने उसे कहा मैं जानती हूँ कि कयामत के आखिरी दिन जी उठेगा। उसको कोई शक नहीं था कि वो जी उठेगा, लेकिन अब भी उसी वक्त नहीं, जब वक्त पूरा हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब वो आखिरी दिन, क्यामत के वक्त। क्यामत का मतलब ना ये नहीं है हिसाब वाला दिन। क्यामत का मतलब है कायम कर दिए जाना। ठीक है, कायम कर दिए जाना, वो दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे, ये मतलब है, बाइबली मतलब ये। आगे वो कहता है, यीशु ने उससे कहा क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। मरियम देखें कि मार्था कह रही है, मार्था कह रही है कि हाँ वो क्यामत के आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने क्या कहा है, और भाई क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू ईमान रखती है? उसने उससे कहा हाँ आए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ। चेक इट इन ग्रीक के, ग्रीक इसके इस टेंस के बारे में, मैं ईमान ला चुकी हूँ या मैं ईमान ला चुकी थी, चुकी हूँ या लाऊंगी, इसको जरा चेक करते हैं कि what actually does he wants us to understand. 2 or 3. Okay, this is chapter 11. Yes, chapter 11, verse 27. Verse 27 देख रहा हूँ। क्या तो nice to read. Estuacha. Okay, let me check it on the Logos. अच्छा, ओके, इसमें थोड़ा सा पेपिस्टुआखा। ओके, सो मजे की बात है, वो कह रही है मैं परफेक्टली, ये परफेक्ट टेंस है ग्रीक में, कहती मैं पूरे तौर से तुझ पर ईमान ला चुकी हूं, यानी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो कह रही मैं पूरे तौर पर तुझ पर ईमान ला चुकी हूँ। अब यहां पर हम देखते हैं कि कहानी 3 तरह से फोल्ड हो रही है आगे, आगे बाब के एंड तक ना। आपको यस्सु और मार्था नजर आएंगे, यस्सु और मरियम नजर आएंगे, यस्सु और लाजर नजर आएगा। लाजर अब 4 दिन से मुर्दा है, ये आपने याद रखनी है। ये इस तरफ भी अलामत देता है कि अच्छा अब 4 दिन के बाद डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज डीकम्पोजिशन? सरिश आपको पता है इस चीज का? फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो कीड़े जो है ना, वो हमारी जो स्किन है ना वो खाना शुरू हो जाते हैं। वो तो है, कीड़े खाते ही हैं। हाँ जी। इसका मतलब है गलना, सड़ना। हम्म, हम्म, ठीक है, ओके। ज्यादा स्मेल वाला सिस्टम हाँ, हो जब वो जाता है। गल जाती है ना, सड़ जाती है। जिस तरह आप हम्म, फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रूट है या सब्जी है, उसको ना हाँ काट हाँ। के बाहर रख दो, थोड़ी देर के बाद वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। जी जी जी। बॉडी एक वक्त फिर के हम उसको केमिकल भी लगा सकते हैं, फिर नहीं गले सड़ेंगे। किसको? केमिकल्स भी लगा सकते हैं, फिर नहीं अच्छा, गले ये भी सड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे जितने मर्जी केमिकल्स लगा दो, इनकी बॉडी पर भी केमिकल्स लगाए जा देते हैं, इवन के मम्मीज, आपको याद है
हाँ। मम्मी की बॉडीज पर भी केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि वो प्रिजर्व कर सके, लेकिन फिर भी सड़ती है। हम्म। ये क्योंकि आप देखो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आप ऊपर से तो निकाल लगा रहे हो मसाले जात या केमिकल, आपके जो पेट में, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। जी सर। वो जब बाहर निकलता है तो वो तो एसिडिक है, तो एसिड क्या करता है, डिकम्पोजिशन की तरफ लेके जाता है। मैं मानता हूँ हाँ मैं जी। साइंस छोड़ दी है, लेकिन साइंस भूला नहीं हूँ। अरे सो सर, आप बेस्ट है। आप हर चीज में बेस्ट है, साइंस में, बाइबल में। नहीं नहीं, हर चीज में बेस्ट है। वो बस थोड़ी बहुत चीजें याद है मुझे, ये भी भूल जाऊंगा इंशाल्लाह ताला जल्दी। चले, लेट्स कम बैक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको और 10 मिनट्स में मैं फ्री कर दूं, ताकि यू कैन गो एंड एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डिकम्पोजिशन की तरफ भी इशारा करता है। मैंने दो आपको थॉट्स दे दिए हैं। 4 दिन क्यों? नंबर वन, यहूदी समझते थे कि 3 दिन तक रूह एक इंसान की उसी जगह पे रहती है। 4 दिन क्यों? दूसरा थॉट बता दिया है, क्योंकि डिकम्पोजिशन की तरफ, या गलना सड़ना। अब मार्था एकदम से जब यीशु मसीह के बारे में सुना है तो वो भाग ही गई है। अभी हमने मार्था के वर्ड्स को देखा है, लेकिन कहती है मैं पूरे तौर पर तुझ पर ईमान ला चुकी हूँ। ठीक है, पेप, यहाँ पे वर्ड आया है पेप, पेप पिस्टुआखा। ये जो आपने कभी सुना है 24 कैरेट गोल्ड, ये जो इसमें ना कैपा, इस जब मैं ग्रीक सिखाऊंगा ना आपको किसी जमाने में, इसमें ना एक कैपा आया है, तो वो इस बात की लामत है कि 24 कैरेट गोल्ड, मैंने इस तरह याद रखा किया इसको, कि वो परफेक्ट गोल्ड है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस है, जिसमें वो कह रही है मैं पूरे तौर से तुझ पर ईमान ला चुकी हूं। लेकिन उसका ईमान बिल्कुल पुख्ता था, पक्का था। लेकिन यीशु मसीह के पास एक बड़ा प्लान था। आगे देखते हैं जी। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्यामत और जिंदगी में हूं। क्यामत से क्या मुराद है? कायम करने की कुदरत मेरा यीशु रखता है। जिंदा करने की कुदरत मेरा यीशु रखता है। जिंदगी देने की कुदरत मेरा यीशु रखता है। और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा। अब यहां से जो मरने से मुराद है, आई थिंक ये एस्केटोलॉजिकल डेथ की तरफ इशारा है। एस्केटोलॉजिकल डेथ की तरफ से क्या मुराद है? आखिर जमाना या आखिरी दिनों के मुतालिक यीशु मसीह कह रहे हैं। आगे देखें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कहकर वो चली गई और चुपके से उसकी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठ कर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उसे मिली थी। बस वो यहूदी घर में उसके पास थे। अब यहाँ पे अच्छा, मरियम मरियम को बताया डिटेल ही मिली। आई थिंक मरियम भी वही इतराज करेगी जो मार्था ने किया। कित्थे से? तेरा भरा मर गया है, तू आया नहीं। आई थिंक मरियम भी वही करेगी। अब अगेन, जो मैंने पहले, ये स्पेकुलेशन है, यूहन्ना ने क्यों नहीं ये बताना गवारा किया, आई डोंट नो। मैं जब जाऊंगा तो मैं यूहन्ना से पूछ लूंगा। मैं सारे सवालात लिख रहा हूं, मैं उससे जाके पूछ लूंगा। दिस इज स्पेकुलेशन। हो सकता है कि, क्योंकि मुसन्निफीन का एक फोकस था, कोई बहुत एम्फेटिक चीज है वो दोबारा रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने इत्र डालने का जिक्र किया 11वें बाब की दूसरी आयत में, और 12वें बाब में वो इत्र डालती है। सो उसने पहले एक चैप्टर पहले बता दिया, यहां पर नहीं बताया। शायद यही हो कि वो जो इतराज पहले हो चुका है, वही इतराज मरियम ने आके किया होगा। अब यीशु से आगे फिर मिलते हैं, किससे मिलते हैं? बस ये खुद ही से घर में थे, वो तसल्ली दे रहे थे। ये देखकर मरियम जल्द उठकर बाहर गई, उस ख्याल से कि पीछे हो लिए इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। अच्छा जनाब जी, वो लोगों लग रहा है कि वो रोने जा रही है। अच्छा जी, मैं आगे देखें 32 में। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था
और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उसे कहा, खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। सेम डिटेल नहीं दी सर, डिटेल नहीं दे रहे। सेम एतराज, क्या डायलॉग हुआ है? आई थिंक इट्स मोस्ट द सेम। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, मैं तुमने उसे कहाँ रखा? उन्होंने कहा, अय खुदावन चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। ओ माय गॉड, यीशु के आंसू बह, इट मींस ही रियली लव्ड लाजर। आपका खुदावन इमोशनलेस नहीं है, वो इमोशनलेस नहीं है। वो जज्बात रखता है, आपसे प्यार करता है। आंसू तब बहते हैं जब अंदर से मोहब्बत होती है। जाते नकली आंसू भी होंगे जिन्हों कही मगरमच्छ के आंसू, बट मुझे नहीं लगता है मैं मगरमच्छ के आंसू हूं, क्योंकि यीशु वाकई में उससे प्यार करता था। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि उस आदमी के ये आदमी ना मरता। अब देखें वापस 10वें बाब में, एने पिछले बाब में इस बंदे ने, इस हस्ती ने पिछले बाब में एक अंधे की आंखें खोली, क्या इसको बचा नहीं था सकता? बचा सकता था। आगे देखें जरा। यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार पर था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने से कहा, आए खुदावंद उसमें तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। ये जो मैंने आपको पहले बताया था 4 दिन क्यों, ये मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई थी, स्पेकुलेशन बताई थी वो, कि यहूदी समझते थे कि 4 दिन 3 दिन तक रूह वहां पर रहती है। बट यूहन्ना रूह की तरफ नहीं फोकस करवा रहा, यूहन्ना फोकस करवाना चाह रहा है उसकी डिकम्पोजिशन, की वो वाकई सड़ गई थी, गल रही थी, बदबू आ रही थी। यीशु ने उससे क्या कहा, मैंने तुझसे कहा ना कहा ना था कि अगर तू ईमान लाए तो तू खुदा के जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ओ अभी 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 तो दुआ भी नहीं की, सुन ली। एक थॉट अभी जेहन में आया है कि अभी कन्फेशन नहीं किया और उसने कहा कि बाप ने मेरी सुन ली। फिर बाकी गतसमनी में यीशु मसीह ने ये क्यों कहा, हो सके तो ये पहला मुंह से टाल जाए। बड़े लोग इसकी गलत तफसीर करते बहुत। इस टाइम यीशु मसीह वाकई में कर्ब में डूबे हुए थे, वो गमगीन थे। हम आगे देखेंगे 12वें बाब में, 13वें बाब में, कि यहाँ पर भी बाकी गतसमनी वाला वाक्य नहीं, लेकिन ये कि मेरी जान गमगीन है। लिसन वन थिंग, गॉड नोज आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ही रियली नोज सैरिश की क्या प्रॉब्लम्स है, पर्सिकला की क्या प्रॉब्लम्स है, निदा की क्या प्रॉब्लम्स है, अरसलान की क्या प्रॉब्लम्स है, दाइम की क्या प्रॉब्लम्स है। बट रिमेंबर वन थिंग, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वो सब चीजों को संभालता है। आगे लिखा है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो उसके पास खड़े हैं
मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है, ताकि वो ईमान लाए। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, आए लाजर निकला। तलीता कुमी, ये हमें वर्ड मिलता है रामी का, तलीता कुमी, निकला बाहर। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने से कहा, उसे खोल कर जाने दो। हालेलुया। आपका यीशु जिंदगी देता है। बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास, अब आगे हम देखते हैं कि मौजजा हो गया है, लाजर जी उठा है। यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव कर दिया कि वो वाकई क़यामत और जिंदगी है। अब आगे लोगों का नजरिया देखना है कि लोग अब इस मौजजे को किस नजर से देख रहे हैं। लेट्स सी। बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने उसका ये काम देखा, उस पर ईमान लाए। एक कैटेगरी है मरियम वाली, कुछ लोग उस पर ईमान लाए। मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर यीशु मसीह के कामों की खबर दी। ए यीशु के खिलाफ सुन, ईमान नहीं ले आए। जाके फरीसियों ने दसता, उन्हें भाई मुर्दा जिंदा करता, उन्हें मुर्दा जिंदा करता है। वो ईमान नहीं लाए, बरकत नहीं पाई। जाके दसता उन्हें है किया है। पर सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत में लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजे दिखाता है। जी, अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने अपनी गद्दी दी पैगी। ये नहीं बड़ी खुदा क्या कर रहा है, उन्होंने अपनी सीट दी पैगी। मैं अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के 14,000 मील यहाँ पर दूर बैठा हूं, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी कि मेरी गद्दी कौन फिल करेगा बिब्लिकल फेथ चर्च में। आई केम हियर टू डू द विल ऑफ गॉड। और पीछे यकीन जाने, मेरे होते हुए कभी इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना अब अच्छा हो रहा है। उनको अपनी गद्दी की पड़ गई है। गद्दी की फिक्र ना करें, खुदा के जलाल की फिक्र करें। और उनमें से कैफा नाम एक शख्स था जो उस साल सरदार काहिन था। उसने कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम को हला करे। अब यहां पर हमें लगता है कि वो प्रोफेसी कर रहा है। अब इसको मैं प्रूव करूंगा बाद में कि वो प्रोफेसी नहीं थी, मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा था, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु कौम के वास्ते। व्हाट डू यू थिंक नाउ? अगर खुदा साउल को, जो गधे पकड़ने गया था, सुनिए जरा बात, साउल जो गधे अपने तलाश करने गया था, उस पर अपना रूह को नाजिल करके उसे नबूवत करवाना शुरू कर देता है, तो यहां पर ये कौन है? खुदा किसी को भी यूज कर सकता है। खुदा आपको भी यूज कर सकता है। देयर इज नथिंग रिलेटेड टू आवर वैल्यू। गॉड लव्स सिनर्स। और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते, बल्कि उस वास्ते भी जो खुदा के परगंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। माशाल्लाह, वो जो मर्जी हो कत्ल करना है इन्हों। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में एलानिया फिर नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाके में इफ्राईम नाम के एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। इट इज द थर्ड पास ओवर जो यीशु मसीह अब मनाएंगे अगले 12वें बाब से। लोग फसह के से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने अपने आप को
पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढ रहे और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद मनाने आएगा? लोग अब मुंतजर है, क्योंकि हमने देखा कि यीशु मसीह और यूहन्ना की इंजील में वो हमें मल्टीपल टाइम्स यहां पर नजर आता है। वो देखते कहता है अच्छा जी, ये तीसरी ईद फसह जब यीशु जाने वाला है। और सदार कायन और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इत्तला कर दे ताकि उसे पकड़ लिया जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, जीसस इज द रिजरेक्शन इन लाइफ। वो जिंदगी, क़यामत है। बिलीव इन हिम एंड ट्रस्ट मी, आप इससे बड़े बड़े मौत से देखेंगे। ही लव्स यू, वो आपके लिए रोता है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपके लिए सब कुछ करता है। आमीन।